हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, शिवांगन पब्लिकेशन का झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर सीरीज चलाया जाएगा। आज से स्टार्ट किया जाएगा। 11th जेपीएससी के लिए स्टार्ट होगा और ये पेपर फर्स्ट का है मॉडल प्रैक्टिस सेट। और आप लोग को कोई भी बुक चाहिए ज़रूर बताइएगा, आप लोग के डिमांड से ही लाया गया और इसमें प्रीवियस इंक्लूड है जेपीएससी का क्वेश्चन जितना भी आया है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है रिवीजन करने में भी, क्योंकि प्रीवियस से रिपीट करता है क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं। विषय सूची देख लीजिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेके मॉडल प्रैक्टिस सेट 30 है। रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और प्रीवियस ईयर भी इसका लेके आने वाले हैं हम, और झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन का उसको भी लेके आने वाले हैं। और अन्य बुक आप लोग को चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइए, उसको भी लाने का कोशिश किया जाएगा। और करेंट अफेयर भी इसका आएगा। और इसके पहले आप लोग करेंट अफेयर नहीं देखे, उड़ान पब्लिकेशन कराए हुए हैं, एग्जाम फाइटर कराए हुए हैं, तो जाकर देख सकते हैं। और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी अन्य लोगों को कर सकते हैं। आप लोग नॉलेज में जो लोग तैयारी करते हैं, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक है। यही रेगुलर कराया जाएगा, एक रेगुलर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान का। और देखिए, इसमें बहुत अच्छा सिलेबस का बताया गया है। जैसे कि भारत का इतिहास से कितना प्रश्न आएगा, 15 प्रश्न आएगा। जैसे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न से 5-5 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे डिफाइन किया गया बहुत ही अच्छे से। अच्छा लगा, सिलेबस इसका अच्छा है। देखिए, टाइम बहुत रहता ना, तो जैसे टाइम मेरे पास रहता तो बहुत कुछ लाने वाले हैं, लेकिन टाइम कम है क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं। तो टाइम कम होने की वजह से जितना हो सकता है उतना ला सकते हैं हम, तो लाएंगे ज़रूर। आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग कोई दिक्कत होगा सब सॉल्व यहाँ पे किया जाएगा। बुक का, नोट का कुछ भी दिक्कत हो, क्योंकि पढ़ाई करने में किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मन से पढ़िए आप लोग और आगे बढ़िए, सभी लोग कामयाब होइए। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है और आने का संभावना भी है। और आप लोग देखते हैं कई बार प्रश्न रिपीट भी किया है। PYQ इसमें इंक्लूड है, तो आप समझ सकते हैं कि रिपीट किया जा सकता है। चलिए, 1863 में रॉबर्ट जो ब्रूस फुट को हस्ता कुठार मिला था, कहाँ से मिला था इनको? रॉबर्ट जो ब्रूस फुट थे, इनको हस्ता कुठार कहाँ से मिला था, ये पूछा गया। इसका आंसर सी पल्लवरम से मिला था। कहाँ से? पल्लवरम से मिला था, और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अब इनका देखिए डिटेल एक दो पॉइंट है जो पूछता है एग्जाम में, देख लीजिए। ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट जो ब्रूस फुट थे वो क्या थे, तो भूगर्भ शास्त्री थे और पुरातत्ववेत्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये पूछा गया है प्रश्न कई बार, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिए कि भारत के प्रागैतिहासिक का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। ये तो पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी, सुरकोटदा से हुए हैं। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि सुरकोटदा जो है कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो ये है सुरकोटदा जो है स्थल है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब गुजरात के कच्छ जिले में सब वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, इंडिया का जो मैप है ये देखिए, ये हो गया। देखिए, अभी यहीं पर जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटदा, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, अभी देखिए इसकी खोज कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि कब हुई थी? 1964 में। और किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। चलिए देखते आगे। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण, तो ऋग्वेद में मिलता है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख। अब इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि देखिए, इससे प्रश्न पूछा था कि ऋग्वेद में आर्यवर्ण और दास वर्ण का भी उल्लेख मिलता है। ये पूछा गया कि आर्यवर्ण और दास वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में कि यजुर्वेद में? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट किया हुआ है। और ऋषिपत्तनम का ये या सारनाथ का ये, तो यहीं पे दिए थे। नेक्स्ट देखिए, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामंतवाद एवं भूमिदान। नेक्स्ट देखिए, तरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो गढ़वाल वंश के अभिलेखों में वर्णित है। महत्वपूर्ण है, ये एक प्रकार का कर है। कौन सा? तरुस्क दंड। ये किस अभिलेख में मिला है, किस वंश के? तो ये गढ़वाल वंश के। देखिए, प्रशासन से प्रश्न आता है किसके? मुगल से, मौर्य से, गुप्तोत्तर से, गुप्त काल से, और ये गढ़वाल, चोल वंश, ये सबसे आता है प्रशासन से अधिकतर प्रश्न। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? सबको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अब इसमें क्या है कि यह वास्तव में एक मस्जिद था। पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है कि क्या है? तो मस्जिद है एक प्रकार का। बीपीएससी के परीक्षाओं में पूछा गया था ये प्रश्न कि मस्जिद है क्या है, तो मस्जिद है।
आप लोगों में पूछा जा सकता है। अब ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाएगा, तो अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। आगे देखते हैं। दिल्ली के कुल किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर होगा बलबन के बारे में कहा गया है कि रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी, बलबन, इसी के बारे में बताया गया है। और इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था, यही इसमें प्रथा थी। तो ये इसने करवाया था, बेकार था ये प्रथा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने जो किया था। ये क्या किया था? सर्वप्रथम ब्राह्मणों से इसने जजिया कर लिया था। और जजिया कर के बारे में पूछा जाता है कि किस शासक ने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। आगे देखिए। अब देखिए, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी? इसका आंसर होगा डी, इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है ये क्या थी? तो पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी। और ये पूछा जाता है किसने बनवाया था इसको? तो इसको बनवाया था 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ये पूछा जाता है कि किसने बनवाया था। अब आगे देखिए। इसका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त कथन चुनिए। अब कूट दिया इसमें बताना है, आप लोग में ऐसा प्रश्न आता है तो देखते हैं। इसका आंसर वैसे ए हो जाएगा, 1 2 3 4, ये सही कालक्रम अनुसार ये सजाया गया है। अब इसका डेट पूछ लिया जाता है, कब का क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। क्या चीज़? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। उसके बाद आया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तीसरे नंबर पे आया असहयोग आंदोलन, इसमें इसके अनुसार तो इसका कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। क्या चीज़? असहयोग आंदोलन। चौथे नंबर भारत छोड़ो आंदोलन आ जाइए, ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर डी होगा, चौधरी रहमत अली ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। अब ये दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि ये किस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे चौधरी रहमत अली, इसी ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये प्रश्न पूछा गया। अगर आप बीपीएससी का भी प्रीवियस लगाते ना तो आप लोग को ये कवर कर लेते हैं यहाँ से, बहुत ईजी प्रश्न है। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था? अब इसका आंसर सी होगा, कॉमनवेल्थ का। तो कॉमनवेल्थ जो था समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन आयरिश महिला जो थी एनी बेसेंट इनके द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी थी। पुर्तगाली जो नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा स्वतंत्र हुआ था 1961 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर डी होगा, ज्योतिबा फुले जो थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिए। अब ये पूछेगा कि कब इसकी स्थापना हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। अब आते हैं भारत का भूगोल पर, 10 प्रश्न यहाँ से आते हैं, देखते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर सी होगा, नर्मदा नदी बहती है। अब ये देखिए, ये सब ना मैप से आप लोग पढ़ सकते हैं तो याद रहेगा। अब नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर भी हो, कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक। थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर सी होगा, महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा स्थित है। एक बार हम लाएंगे दर्रा, नदियाँ, ये सब पर्वत पठार, ये सब लाएंगे, आप लोग देखिएगा। आगे देखिए, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, भाबर को कहा जाता है शिवालिक का जलोढ़ पंख। सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर अंडमान निकोबार की सैंडल चोटी जो होती है सबसे ऊंची चोटी होती है। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? सबको मालूम है, काली मिट्टी में की जाती है। हीरा कुंड जो है परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये है हीरा कुंड, तो महानदी से। तो हीरा कुंड परियोजना महानदी से संबंधित है। अभी पूछेगा कि यह कौन सी परियोजना है? तो यह भारत की बृहत बहुउद्देशीय परियोजना है, पूछा जाता है ये। सेंटोस पत्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कहवा पत्तन के नाम से सेंटोस पत्तन को जाना जाता है। अब ये देखिए, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा डी, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है।
और ये देखिए ऐसे पूछा जाता है। अब देखिए अन्य जो विकल्प दिया है, मैकमोहन रेखा जो होती है वो भारत एवं चीन को अलग करती है। मैग्नीकॉर्ड रेखा जो है फ्रांस एवं जर्मनी को अलग करती है, जबकि जो हिंडनबर्ग रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। ये देखिए भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1872 में जो हुई थी भारत की पहली जनगणना हुई थी। दूसरा प्रश्न ऐसे बनता है इसका कि भारत में पहली बार जब जनगणना नियमित जनगणना कब हुई थी। अगर नियमित जोड़ दिया जाए, नियमित जोड़े तो उसका आंसर बी हो जाएगा 1881 में। और अगर बस पूछे सिंपल सा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। जितने लोग को ये प्रश्न नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन पर। यहाँ से 10 प्रश्न आता है। अब इसको देखते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। और एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, पोस्ट गार्ब में डी से आशय क्या है, तो इसका देखिए जानना जरूरी है फुल फॉर्म भी, क्योंकि यहाँ एक लेटर उठा लेगा और पूछ देगा कि इसका आशय बताइए। तो इसमें डी का आशय है डायरेक्टिंग, वैसे इसका फुल फॉर्म जान ले जाइए आप लोग। तो पी से हो जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसका एस से हो जाएगा स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, आर से क्या हो जाएगा तो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग हो जाएगा इसका पोस्ट गार्ब का फुल फॉर्म। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और ये जो सारा जो अधिनियम दिया है हर जगह से प्रश्न आया हुआ है। संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे, तो अभी देखिए तो इसका आंसर बी होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा सी, आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है। अब ये देखिए कि किस अनुच्छेद में किस भाग में पूछा जाता है, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था, इसका आंसर होगा ए, 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया था। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। कब, तो 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में भारत में पहली बार भाषा के आधार पर गठित किया गया था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब पंचायती राज से प्रश्न आता ही आता है, तो इसका आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारत में इसके अंतर्गत क्या किया गया, पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया। अब इससे एक प्रश्न और आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ये है। यूपीएससी में पूछा गया था कि दे दिया गया था, पूछा गया था कि क्या इसका उद्देश्य है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है, तो इसका आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। आर्थिक एवं धारणीय विकास से प्रश्न आता है 10। अब 10 प्रश्न यहाँ से देखते हैं क्या पूछा गया। भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर ए होगा 1997-98 में राजस्व घाटा का प्रयोग इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था। भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था कब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 में किया गया था भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन, तो 1949 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब जबकि भारतीय रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। दूसरी बार नहीं पूछता है, पहली बार पूछा जा सकता है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। आरबीआई से प्रश्न आता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी किए थे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बीबी भट्टाचार्य जो है ये नहीं थे। और ये तीनों लोग रहे हैं, वाई रेड्डी, डी सुब्बा राव, सी रंगराजन, ये लोग रहे हैं, बीबी भट्टाचार्य नहीं रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय, इसका नाम है। आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
लॉरेंज वक्र द्वारा। ये वक्र पूछता है, लॉरेंज वक्र द्वारा आय के वितरण में असमानता को मापा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है। इजी प्रश्न है। चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्न है। 15 प्रश्न यहाँ से आता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, एड्रिनेलिन जो हार्मोन है लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पूछा गया कई बार, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसका आंसर सी होगा, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक इसका होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सौर सेल होता है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर बी, वह चैडविक ने की थी। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर बी, वह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है जल अपघटन में ऊर्जा। भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका आंसर सी होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, तो वो क्या होता है? भारी पानी होता है। ये शरीर में भोजन का पाचन जो होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। जब शरीर में भोजन का पचना शुरू होता है तो ये होता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की कमी। देखिए विविध प्रश्न में भी ये आ जाएगा और उसके बाद साइंस में भी आ जाएगा। तो ये कुछ लोग पूछ रहे थे कि विविध में क्या आता है। विविध में यह था कि भारत में सबसे ऊंचा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है। जो पुरस्कार हो गया ये सब पूछता है। तो विविध में वो सब आ जाता है, जो सब में आए, जो साइंस में आए, जो जियोग्राफी में आए, इन्वायरमेंट में आए, ये सब मिला के तो अगर प्रश्न पूछे तो वो विविध में कहलाता है। उसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आया कि आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इसका आंसर होगा डी, H5N1 जो है बर्ड फ्लू विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका आंसर होगा डी, पोलियो बंदर। ये गलत है। मतलब ये पूछा गया कैसे किससे संबंधित है कौन सा रोग, क्योंकि जो होता है पोलियो ना बंदर में नहीं होता है, मानव में होता है। रेबीज जो होता है कुत्ता में पाया जाता है, प्लेग चूहा में और टैप वर्म जो है सुअर में। इसी से बीमारी फैलती है। अब देखिए, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका आंसर भी हुआ, आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर प्रिंटर। निम्नलिखित में उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, टिम बर्नर्स-ली। क्या है? WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है। अब इसका फुल फॉर्म का तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि के विकास के लिए 2015-16 के बजट में उल्लेख नहीं मिलता है। अभी 15-16 का नहीं पूछेगा। आगे देखिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इसका आंसर सी होगा, ओ हो जाएगा। ब्लड ग्रुप से प्रश्न आता है, रक्त से प्रश्न आता है। झारखंड विशेषांक से 10 प्रश्न। अब इसको देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। तो जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेनंद पाहन था जयपाल सिंह का पूर्ण नाम। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची में स्थित है। झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती हैं? तो इसका आंसर भी हो, जन्म के समय झंझाइन गीत गाया जाता है। माइका खान कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोडरमा में माइका का खान पाया जाता है। सारा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ कुछ है। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी जनसंख्या के आधार पर बताना है निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पलामू में। तो पलामू जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है जनसंख्या के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर नहीं बताना है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो इसका आंसर होगा 73%। झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? ये पूछा नहीं जाएगा, इसका आंसर भी नहीं दिया, इसमें महत्वपूर्ण भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था। संथाली लिपि जो है ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, रघुनाथ मुर्मू जो है ओल चिकी के आविष्कारक है। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1912 में बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। आप देखते हैं बहुविध प्रकृति के प्रश्न, यानी 15 प्रश्न यहाँ से आते हैं मिसलिनियस से। पीली पेटी, नीली पेटी तथा हरित पेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन से है। विश्व बैंक के कार्य क्या क्या हैं ये बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में चलते हैं, क्या दिया है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, यानी पहला में देखिए क्या दिया है, तो आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराना। दूसरा दिया इसमें पूंजी निवेश की गारंटी प्रदान करना। और उसके बाद हो जाएगा चौथा, लघु तथा बड़ी परियोजनाओं के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। और तीसरा इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 4। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये हो जाएगा इन्वायरमेंट का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल का। जनगणना का प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था कितना? तो इसका आंसर होगा बी, 31.16% था। और इसके बाद पूछेगा ग्रामीण जनसंख्या कितना था? 68.8%। कहीं कहीं डेटा कुछ कुछ चेंज रहता है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर डी होगा, भारत को प्राप्त है। सम्मिलित कीजिए, दिया है सूची फर्स्ट व सूची सेकेंड से। अब इसका आंसर आप लोग सीधे देख लीजिए, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा इसका। अब वर्तमान में जो पुरस्कृत किए गए हैं लोग, उनसे पूछेगा, उनका नाम दे देगा और पूछेगा कि वो कहाँ, किस राज्य से संबंधित हैं या किस खेल से संबंधित हैं, ये पूछ सकता है। अब ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन इस हिसाब से प्रश्न वैसा बनेगा। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका आंसर डी होगा, पॉल ए सैमुअल्सन थे। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर विचार किया जाता है। भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, 1 और 2, यानी ज्वालामुखी का फटना और मृदा अपरदन जो होता है भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है? इसका आंसर होगा 4 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। 15 प्रश्न यहाँ से आता है। करेंट अफेयर्स जब 15 प्रश्न, तो इसको कवर करना जरूरी है। तो देखते हैं, सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है। इसका आंसर होगा नीना सिंह। नीना सिंह को क्या किया गया है कि सीआईएसएफ के नए प्रमुख या महानिदेशक कह लीजिए होने वाली पहली महिला बनी है ये। अब ये पूछा जाएगा कि पहली महिला बनी है, तो जरूर पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीना सिंह। किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन के क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया था? ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। लेह के किस घाटी में पहली, आइसा नहीं होगा, आइस होगा, आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी में मनाया गया, बी हो जाएगा इसका आंसर। करेंट का प्रश्न था, उसमें बहुत चर्चा में था। किस देश में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है? अब इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया किस देश द्वारा? तो अर्जेंटीना ने किया है। नेक्स्ट, फ्लाईविंग किस देश की नवीनतम एयरलाइन है? आंसर सी होगा, भारत, भारत का हो जाएगा। नेक्स्ट, दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में था? तो ये असम में स्थित है, दीपोर बिल रामसर साइट। नेक्स्ट, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर होगा चाचा चौधरी। चाचा चौधरी बने नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? आंसर इसका ए हो जाएगा, बिकमिंग के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, ओल्ड प्रश्न दे दिया गया है।
देखिए आप पूछेगा ना कि भारत ने कब से कब तक G20 की अध्यक्षता संभाली थी, ये पूछा जा सकता है। तो 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ, 30 नवंबर 2023 तक जो है जारी रहा। तो भारत देशों ने अध्यक्षता किया था G20 का। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं और वो सब फालतू दिया है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने किसी देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, तो इसका आंसर भी होगा राजीव कुमार को किया गया है। अब ये किसके स्थान पे आए हैं, तो ये आए हैं सुशील चंद्रा के स्थान पर, और एक चौथे नंबर के हैं तो 25वें नंबर के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गोल्फ प्रतियोगिता AIG वुमेन्स ओपन यानी वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? अब 2020 का नहीं पूछेगा, वर्तमान में हम पढ़ाएंगे आप लोग को खेल से संबंधित, वहाँ से प्रश्न आएगा करंट से। मुंबई की 12 साल की नवमी चिल्ड्रेन स्कूल की कक्षा 7 की छात्रा काम्या कार्तिकेयन, ये पूछा गया ना कि कहाँ का है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ जो है, इस पे चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। कहाँ पर है ये चोटी, ये पूछा गया, तो दक्षिण अमेरिका में है। जी, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हेमंत कुमार पांडे को किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए कमेंट में, गूगल सर्च करिए मिल जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि कमेंट में कि किस बुक या किस पब्लिकेशन का लाया जाए। अगर आप लोग को ये बुक पसंद नहीं है तो इस पब्लिकेशन की जगह पे प्रैक्टिस से दूसरा पब्लिकेशन बताइए, आप लोग उसका लाया जाएगा। अगर मार्केट में अवेलेबल होगा तो ज़रूर लाएंगे। और आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग नॉलेज में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं। पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।